कहता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। నా कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम के लोगों को हो रही परेशानियां यहां वर्षों तक रहे कुशासन का भी बड़ा प्रमाण है। यहां ज्यादा पानी या कम पानी दोनों ही आफत का कारण बनते हैं। बारिश के समय यहां के अनेक इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को मुश्किल होती है। वहीं दूसरी ओर महेश्वर के अनेक हिस्सों में लोग पीने के पानी की किल्लत महसूस करते हैं। कांग्रेस और बीआरएस ने यहां क्या किया, उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी। నా కుటుంబ సభ్యులారా, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। इन्हें 3 बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करो की वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, अपीजमेंट बिल्कुल नहीं। हम 100% सैचुरेशन की बात करते हैं, जिसमें किसी से भेदभाव न हो। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी की राजनीति से भी नफरत है। कांग्रेस के हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। केसीआर जो कांग्रेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और इरिगेशन स्कीम्स को उन्होंने इरिगेशन स्कैम बना डाला। शुरू तो करते हैं इरिगेशन स्कीम, बन जाता है इरिगेशन स्कैम। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी, एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को
कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका घमंड 7वें आसमान पर है। बीसी समाज का ये घमंड तोड़ कर रहे। ये बीसी समाज कांग्रेस के इस घमंड को चूर चूर करके रहेगा और ये हम सब ने संकल्प करना चाहिए। ना कुटुंब सभ्युलारा, ये लोग शोषितों वंचितों के साथ नहीं, बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा अपना स्वार्थ दिखता है। केसीआर ने दलित सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनकी दलित बंधु स्कीम बीआरएस विधायक बंधु स्कीम बन गई। इन दोनों दलों ने मिलकर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए भी आकाश पाताल एक कर दिया। ना कुटुंब सभ्युलारा, सच्चे विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, यह सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, ना कोई पीछे छूटे और न किसी को पीछे छूट जाने का एहसास हो। दशकों तक तेलंगाना के बीसी समाज के लोगों ने खुद को उपेक्षित महसूस किया, हमेशा उनका अनादर किया गया। लेकिन अब बीजेपी ने यह वादा किया है कि इस क्षेत्र को अब बीसी समाज से आने वाला पहला सीएम मिलेगा। ये हमारा वादा है आपको। अब जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप बीसी सीएम चाहते हैं तो सबने मिलकर के बीजेपी को जिताना होगा। आपके सपने पूरा करने का काम हम करेंगे। और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि यहां दलित समुदाय कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। यहां दलितों में भी कुछ वर्ग अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा उपेक्षित रह गए। बीजेपी मादिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को भी भली भांति समझती है। इस अन्याय का दूर करने के लिए भारत सरकार की एक कमेटी सारी प्रक्रिया को तेज करने का काम कर रही है। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर कल ही, क्योंकि मैं कल चुनाव प्रचार में से एक दिन दिल्ली गया था, तो कल ही मैंने दिल्ली में अफसरों से को बुलाया और पूरा रोड मैप बना करके दिया है कि मुझे काम तुरंत चाहिए। साथियों, भाजपा सरकार में विकास का लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और एससी, एसटी, बीसी